Hello everyone. Let's begin lesson number 2 of our part of speech. कल जैसे हमने किया था, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था नाउन, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन किया था. आज हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में. तो काउंटेबल नाउन्स एक बार फिर से बोलेंगे. नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. वो एक बेसिक डेफिनेशन है. किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी एनिमल का नाम, आइडिया का नाम, ये सब क्या है? नाउन है. नाउन जो है रोल प्ले करता है सब्जेक्ट का मेनली एक सेंटेंस में. तो उसी के टाइप्स हम कर रहे हैं. प्रॉपर, कॉमन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन. तो काउंटेबल नाउन में क्या है? काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन्स होते हैं इंडिविजुअल आइटम्स के लिए, और ये वो नाउन है जिनको हम दैट कैन बी काउंटेड, जो कि हम काउंट कर सकते हैं. जैसे अगर हम बुक बोले, बुक्स कैन बी काउंटेड. 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 5 बुक्स. ठीक है. तो उस तरह हम काउंटेबल नाउन्स क्या है? वो चीजें, वो नाउन्स या वो उस चीज का नाम जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है. अब काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों होता है. ठीक है. जैसे कि एप्पल, एक एप्पल है, इसका प्लूरल एप्पल्स. बुक, बुक्स. तो काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जो काउंटेबल नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में होते हैं. काउंटेबल नाउन्स कैन यूज नंबर विद देम. ठीक है. मतलब अगर ये काउंटेबल नाउन है तो उसके आगे हम नंबर यूज कर सकते हैं. जैसे कि 1 एप्पल, 2 एप्पल्स. तो इसके आगे सेंटेंस में नंबर्स यूज किए जा सकते हैं. और उसी तरह ये जो काउंटेबल नाउन्स हैं, ये इनके आगे या बिफोर काउंटेबल नाउन्स आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल. आर्टिकल 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द. ए एंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, और एक है डेफिनेट आर्टिकल. दैट वी विल, वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे. तो काउंटेबल नाउन्स के आगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए या एन अकॉर्डिंग टू वर्ड हम यूज करते हैं. अब दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन ऐसी चीज है जिनको हम विच कैन नॉट बी काउंटेड. उसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि कुछ ऐसी चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज अनकाउंटेबल. लाइक मिल्क, आप नहीं कर सकते ना. मिल्क क्या है? हम उसको मेजर करते हैं और हम उसको काउंट नहीं करते हैं. उसी तरह गोल्ड, शुगर, बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते. और काउंटेबल नाउन्स कितने भी नंबर में हो, चाहे अगर हम इंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, पर उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन है. तो ये है. और इस अनकाउंटेबल नाउन का सेकंड, जब आपने ढूंढना है कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे दो चीज़ों के बीच में, तो इनके कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म नहीं होता. नंबर कैन नॉट बी पुट डायरेक्टली बिफोर देम. इसके आगे नंबर नहीं डाल सकते हैं. जैसे हमने 1 एप्पल दिया था, बट वी कैन नॉट पुट 1 शुगर, 1 गोल्ड, 1 मिल्क. तो नंबर कैन नॉट बी पुट डायरेक्टली बिफोर देम. अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे नंबर्स डायरेक्टली कभी भी नहीं होता. लास्ट, नो यूज ऑफ ए एंड एन. अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी ए और एन का यूज नहीं होता. और जैसे कि कल हम पिछले वीडियो में बात की थी प्रॉपर और कॉमन नाउन को कैसे आप सेंटेंस में ढूंढेंगे. प्रॉपर नाउन जो होगा कैपिटलाइज्ड होगा, कॉमन नाउन जो है कैपिटलाइज्ड नहीं होगा. उसी तरह काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को सेंटेंस में अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सी चीज है. यू हैव टू कैन आस्क अ क्वेश्चन हाउ मेनी. जब आप पूछेंगे हाउ मेनी करके, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन अ बास्केट, तो आंसर विल बी
देयर आर 10 एप्पल्स इन अ बास्केट और देयर आर 2 एप्पल्स इन द बास्केट, तो हाउ मेनी के साथ जो आंसर आएगा वो 2, 3, 4 ऐसे कर, इस तरह से आएगा। तो वो जो नाउन होगा वो क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। अब उसी तरह अगर आपने अनकाउंटेबल नाउन फाइंड आउट करना है सेंटेंस में, तो यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, आप पूछेंगे हाउ मच शुगर इज लेफ्ट इन द जार, सम शुगर इज लेफ्ट, यू कांट से कि 1 शुगर इज लेफ्ट, ओके। तो देव नंबर नहीं आएगा, पर वो हाउ मच क्वांटिटी की बात की जाएगी उस वक्त। तो वो जब हाउ मच को जो आंसर करेगा वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। लेसन 2 में हमने अब बात की है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हम बात करते हैं तो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए, मीन्स नाउन के साथ उसका एग्रीमेंट होना चाहिए। सिंगुलर नाउन है तो हम कौन सा वर्ब यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल नाउन है तो हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे फॉर राइट काइंड ऑफ अ सेंटेंस फॉर्मेशन। उसी तरह वो प्रॉपर नाउन है तो कौन सा वर्ब यूज़ होगा। तो इसके लिए इसकी पहले हमें इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ, अभी तक हम जो चीज़ें कवर कर चुके हैं वो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। सो आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा एंड वी विल कंटिन्यू विद द वी विल परस्यू द जर्नी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और लर्निंग। सो आज का आपका वर्ड है परस्यूट। आपको मुझे बताना है कि ये इसका मीनिंग क्या है, ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में फॉल कर रहा है, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या है और इसका सिमिलर वर्ड क्या है। थैंक यू।